कभी दुनिया दवाइयों के लिए अमेरिका और यूरोप की ओर देखती थी, लेकिन आज वो नज़र भारत पर है। जी हाँ, भारत अब न सिर्फ अपनी फार्मास्यूटिकल्स की ज़रूरतें पूरी कर रहा है, बल्कि जीवनदायिनी दवाइयाँ कई देशों को भेज रहा है। ये मेक इन इंडिया का असर है, जिसने भारत को फार्मा का पावर हाउस बना दिया। भारतीय दवा उद्योग घरेलू और वैश्विक दोनों बाजारों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली लागत प्रभावी दवाओं के निर्माण में अहम भूमिका निभा रहा है, जो ब्रांडेड जेनरिक दवाओं, प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण और स्वदेशी ब्रांड्स के मजबूत नेटवर्क को बढ़ावा दे रहा है। अगर भारत के फार्मास्यूटिकल्स उद्योग की मुख्य विशेषताओं की बात की जाए तो मात्रा के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और मूल्य के हिसाब से 14वां सबसे बड़ा उद्योग है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कुल वार्षिक कारोबार करीबन 4,17,345 करोड़ रुपए का रहा। वहीं फार्मा उद्योग में पिछले 5 वर्षों में औसतन 10% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। इसके अलावा भारत वैश्विक स्तर पर जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। भारत दुनिया की 20% से अधिक जेनरिक दवाएं सप्लाई करता है और इसकी पहुंच 200 से ज्यादा देशों तक है, जबकि 60 चिकित्सा की श्रेणियों में 60,000 जेनरिक ब्रांड्स का निर्माण होता है। साथ ही भारत दुनिया में कम लागत वाले टीकों के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। अगर लागत की बात की जाए तो भारत में दवाओं का निर्माण पश्चिमी देशों की तुलना में कहीं अधिक सस्ता है, जिसकी श्रम लागत 50 से 55% कम है। वहीं भारत डिप्थीरिया, टेटनस, पिटुसिस, बीसीजी और खसरा के टीकों की आपूर्ति में अग्रणी भूमिका निभाता है। भारत यूनिसेफ की आपूर्ति का 60%, डब्ल्यूएचओ की डीपीटी और बीसीजी मांग का 40 से 70% और डब्ल्यूएचओ की खसरा वैक्सीन मांग का 90% प्रदान करता है। भारत वैश्विक चिकित्सा उपकरण उद्योग में भी सबसे तेजी से बढ़ते हुए बाजारों में से एक है, खासतौर पर वेंटिलेटर्स, पीपीई, डायग्नोस्टिक किट्स, सर्जिकल दस्ताने, कोरोनरी स्टंट्स, रेडियो इमेजिंग उपकरण, बॉडी इम्प्लांट्स आदि भी भारत के कई देशों को वो निर्यात कर रहा है। 2023-24 में जहां भारत ने 3,785 करोड़ का आयात किया, तो उसकी तुलना में इसके दोगुने से ज्यादा निर्यात किया है, जो कि है 8,188 करोड़ रुपए। इसके अलावा फार्मा क्षेत्र में एफटीआई की बात की जाए तो ये क्षेत्र कुल एफटीआई में करीब 4% की हिस्सेदारी रखता है। आपको बताएं कि 2024-25 के दौरान 8,000 करोड़ से ज्यादा का एफडीआई प्राप्त हुआ, जो कि 2023-24 की तुलना में ज्यादा है। इसके अलावा अगर फार्मा सेक्टर को प्रोत्साहित करने की केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं और नीतियों की बात की जाए तो पीएलआई यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इसमें सबसे प्रमुख है। इस योजना की वजह से घरेलू स्तर पर महत्वपूर्ण दवाएं, चिकित्सा उपकरण के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। पीएलआई योजना के तहत फार्मा उद्योग में 48 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिसमें 4,155 करोड़ का निवेश आया और करीबन 4,000 से ज्यादा रोजगार सृजित हुए। इस बीच फार्मा उद्योग की सफलता में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का बड़ा हाथ है, जिसके तहत लोगों को सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसकी सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरे देश भर में कुल 15,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र मौजूद हैं।